नमस्कार दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए हमने आज जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसका मैटर तैयार किया है। दोस्तों, हमारा जो पिछला वीडियो डाला था उसमें आपको बताया गया था कि आपका एमए का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पेपर्स हैं हमारे यहाँ कौन कौन से पेपर्स चल रहे हैं, कितने यूनिट्स आएंगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से पेपर आएगा, वो सब आपको बताया गया था। उम्मीद करते हैं आप लगातार इन वीडियोस को देख रहे होंगे। आपके जो ग्रुप पे मैटर डाला जा रहा है आप उनसे सहायता ले रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा एमए फाइनल का जो फर्स्ट पेपर माना जाता है, ओवरऑल हमारा ये फिफ्थ पेपर है, एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो पेपर है इसका एक टॉपिक है जो हमें आज पढ़ना है। इंडिया ज्योग्राफी आपने पहले भी बी फाइनल पढ़ी है। हमारा ज्योग्राफी का एक पेपर था, ये रहा है, सेकंड पेपर रहा है। और अब यहाँ भी हम एमए फाइनल में इस पेपर को पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस रहेगा हमारा। वहाँ यूजी लेवल पर हमने पढ़ाई की थी, यूजी लेवल पे हमने आंसर दिए थे। यहाँ हमें पीजी लेवल पर पढ़ाई करनी है और पीजी लेवल के ही आंसर हमें देने होंगे। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि आपका जो पढ़ाई का जो स्तर है वो यहाँ चेंज होना चाहिए, अपर लेवल का होना चाहिए। दोस्तों, ये इंडिया का मैप दिया गया है आपको, आपने सबने खुद देख रखा है मैप पे। इस मैप में जो हमें हमारा जो ऊपर वाला जो पार्ट दिया गया है, आप ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है सारा, ये हमारा हिमालय का पर्वतीय प्रदेश वाला पार्ट है। यानी यहाँ विश्व का सबसे नवीन और सबसे जो ऊंची पर्वत चोटियों वाला पर्वत क्रम है वो पाया जाता है यहाँ पे, हिमालय पर्वत है ये हमारे भारत के उत्तरी भाग में है। ये हमारा एक फिजिकल डिवीज़न है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा फिजिकल डिवीज़न माना गया है वो है उत्तरी मैदानी प्रदेश, जो यहाँ इस इलाके में फैला हुआ है। यहाँ सिंधु नदी क्रम वाला पार्ट, गंगा नदी क्रम वाला पार्ट और ब्रह्मपुत्र नदी क्रम वाला पार्ट। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन तीनों नदियों से बना हुआ एक मैदानी प्रदेश है। ये तीनों नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ हैं। हमारा जो तीसरा फिजिकल डिवीज़न है वो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। यानी ये वाला जो हमारा बीच वाला पार्ट है इसे हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये हमारा तीसरा फिजिकल डिवीज़न है। हमारा जो चौथा फिजिकल डिवीज़न है वो इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ये भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जो हमारे इस पार्ट में यहाँ फैला हुआ है। जो हमारा जो राजस्थान का पार्ट है, पश्चिम राजस्थान का पार्ट है, थार का मरुस्थल वाला पार्ट है, यहाँ ही। हमारा पांचवा जो फिजिकल डिवीज़न है वो है तटीय प्रदेश के रूप में है। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। इधर की साइड में जो है वो पश्चिमी तटीय प्रदेश है और इधर की साइड वाला जो पार्ट है ये पूर्वी तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हमारा लास्ट जो फिजिकल डिवीज़न है वो इंडियन आइलैंड के नाम से जाना जाता है, यानी द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं और अरब सागर में हमारे लक्षद्वीप वाला पार्ट है, और साथ ही इनके छोटे छोटे द्वीप वगैरह और भी हैं। तो ये हमारे इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स हैं, इनको हमें देखना है। भारत को मुख्य रूप से कितने फिजिकल डिवीजन डिवाइड किया गया है, एक भारत की जो इंडिया की जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं वो इस तरह से हैं। जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है द हिमालयन माउंटेन। ठीक है, अभी हमने देखा था जो उत्तरी भाग में भारत के जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसका नाम है हिमालयन माउंटेन के नाम से। ये हमारा पहला फिजिकल डिवीज़न है। हमारा जो दूसरा फिजिकल डिवीज़न है वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी उत्तरी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ पार्ट है। हमारा जो तीसरा फिजिकल डिवीज़न है द पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जाना जाता है, यानी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो इंडिया के लगभग बीच में पाया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट या चौथा जो फिजिकल डिवीज़न है वो इंडियन डेजर्ट के रूप में है, जो हमारा जो पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है खासतौर से, और जो थार के मरुस्थल के रूप में ये उसके नाम से फेमस है। हमारा पांचवा जो फिजिकल डिवीज़न है वो द कोस्टल प्लेन्स के नाम से, यानी तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश के रूप में डिवाइड है। हमारा लास्ट जो फिजिकल डिवीज़न है वो द इंडियन आइलैंड के रूप में है, यानी भारतीय द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह इसमें शामिल हैं। दोस्तों, ये हमारे मुख्य फिजिकल डिवीजन्स हैं। इन फिजिकल डिवीजन्स के बारे में हमसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। अक्सर हमारे जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें इनमें से प्रश्न पूछते रहते हैं। प्रश्न इस तरह से पूछते हैं कि भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए, या भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का नाम दे देगा, जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी मैदानी प्रदेश या हिमालय प्रदेश नाम दे दिया, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश दे दिया, एक नाम दे दिया, उसका विस्तार से वर्णन करवा लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे आजकल जो प्रश्न पूछते हैं कि भारत को कितने फिजिकल डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है,
और साथ ही 2 प्रदेश दे देंगे। किसी कोई से भी, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश और उत्तरी मैदानी प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो 2 पार्ट्स का तुलनात्मक अध्ययन करवा लेते हैं। ये आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमने पूरा पार्ट्स पढ़ रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी पार्ट्स को हम अलग अलग से विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर हम विस्तार से पढ़ेंगे, आपको पूरा समझाया जाएगा। ये हमारे इंडिया के फिजिकल डिविजन्स हैं। इसमें हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए, ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट जा रहा है, ये हमारा, ये आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट हो गया? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये हमारा फर्स्ट फिजिकल डिवीजन है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसमें ये हमारा जो जम्मू कश्मीर का पार्ट आ जाएगा, इसमें इधर की साइड में जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के ये उत्तरांचल वाला पार्ट आ जाएगा। ये जो बीच वाला जो पार्ट आपका ये नेपाल देश आ जाएगा। इसमें नेपाल के इधर की साइड में यहाँ से आपका तिब्बत वाला पार्ट आएगा, तिब्बत के इधर साइड में चाइना आएगा, यहाँ से यहाँ चाइना का पार्ट आ जाएगा, बीच में ये बांग्लादेश का पार्ट आ गया यहाँ इस जगह। तो दोस्तों ये जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश हो, इस तरह से यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से फैला हुआ पर्वतीय प्रदेश है। बीच में यहाँ हमें नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ नेपाल का पार्ट आ गया। तो ये हमारा पहला फिजिकल डिवीजन है जो आपको ब्राउन कलर में दिया गया है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो हमारा फिजिकल डिवीजन है जो आपको लाइट ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये उत्तरी मैदानी प्रदेश के नाम से विश्व के सबसे बड़े मैदानों में से एक है ये पार्ट। इस पार्ट में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ध्यान रखना, विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी पार्ट में पाई जाती है और यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होती है, कृषि होती है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। भारत का सबसे उपजाऊ पार्ट है ये इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे उपजाऊ पार्टों में से एक है। इस पार्ट को हम पढ़ने के दृष्टिकोण से इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है हमने। जैसे इधर वाला जो पार्ट है इसका, जो इधर वाला जो पार्ट आता है इसका, ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्रम है। और बीच वाला जो पार्ट आता है, ये वाला जो पार्ट आता है, ये गंगा और उसकी सहायक नदियों का पार्ट आ जाएगा। इधर वाला जो पार्ट है आपका, ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का पार्ट आ जाता है। तो इसको कई बार हम ये भी पढ़ते हैं कि इसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश के नाम से भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो आपको लाइट ग्रीन कलर में दिया गया है, ये हमारा उत्तरी मैदानी प्रदेश है जो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी सहायक नदियों से निर्मित मैदानी प्रदेश है, बहुत उपजाऊ प्रदेश है। आपको जो बीच में ये पार्ट दिया गया है, तीसरा जो हमारा फिजिकल डिवीजन है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये वाला पार्ट है आपका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, ये भारत के लगभग बीच में पाया जाता है, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चौथा हमारा जो फिजिकल डिवीजन है वो है द इंडियन डेजर्ट के नाम से है, यानी भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, जो आपको ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, यह हमारे राजस्थान में ही पाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और अगला नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल डिवीजन है वो है कोस्टल एरियाज है, तटीय प्रदेश, जो आपको ये डार्क ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। इसमें इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पश्चिम तटीय प्रदेश के नाम से, और इधर वाला जो पार्ट है ये आपका पूर्वी तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाते हैं। हमारा लास्ट फिजिकल डिवीजन है द आइलैंड के नाम से जाना जाता है, यानी द्वीप समूह है। इसमें हमारे इधर की साइड में जो आते हैं, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, इधर की साइड में हमारे लक्षद्वीप वगैरह आते हैं, ये आएंगे, और साथ में इनके और छोटे छोटे द्वीप भी हैं जो इसमें इनमें पाए जाते हैं। दोस्तों भारत के जो भौतिक विभाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीजी लेवल पे इसमें से प्रश्न आता है, हमारे एग्जाम में प्रश्न भी आता है, और आगे आने वाली कंडीशन में भी इनमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हम इन्हें अलग अलग पार्ट्स को विस्तार से अलग से पढ़ेंगे। अलग अलग पार्ट्स को हमें पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा कि हिमालय प्रदेश जो पर्वतीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ऐसे मैदानी प्रदेश को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी। जो हमारा प्रायद्वीपीय पार्ट है इसका भी हम आगे पूरा वर्णन पढ़ेंगे, और जो तटीय प्रदेश है इनका भी हम पूरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये मैप वगैरह है, इनको आप अपने एटलस में भी देखते रहें, रेगुलर आप अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर हम रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कोरोना महामारी के कारण इस बार क्लासों का होना काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, गवर्नमेंट के सामने भी आ रही हैं, हमारे सामने भी आ रही हैं, आपके सामने भी आ रही हैं, हम सब इन परिस्थितियों से अवगत हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर ये वीडियो वगैरह देखते रहें, अपने नोट्स वगैरह देखते रहें। अगर मैंने पहले भी आपको कहा था कोई व्हाट्सएप पर ऐड नहीं हो रहा है तो वो अपने नंबर बताएं, हम उनको ग्रुप में ऐड कर देंगे। नहीं तो फिर आप अगर किसी तरह से आप अपने नंबर भी नहीं बताते हैं, आप नहीं देख पाते हैं, रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि पीजी लेवल पे आपको ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यह आज का टॉपिक था। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें अलग अलग फिजिकल डिवीजन से उनको विस्तार से हम पढ़ेंगे। आज का इतना ही टॉपिक हम कंप्लीट करें दोस्तों। थैंक यू।